सो देर आर सम प्रॉपर्टीज जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। नाउ विल लर्न कि उस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे क्या क्या पता लगाया जा सकता है। सो द फर्स्ट इज वी कैन इजीली कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ एन बी माइनस एन ए। यहाँ पर एन बी है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एन ए है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो इफ यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, बट 50% विल बी बॉन्डिंग, 50% विल बी एंटी बॉन्डिंग। तो ये वही बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस हमको मिलते हैं जहां 2 या 3 स्पीशीज को कंपेयर करना होता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम। तो वी जस्ट नीड टू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर यूजिंग द फॉर्मूला, और जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा ही होगी। इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो और नेगेटिव, कई बार ऐसा भी होता है बॉन्ड ऑर्डर जीरो मिलता है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और नेगेटिव आ जाएगा द मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। पहले बात कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे दो हाइड्रोजन्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है तो हम कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर इज 1। ऐसे ही O2 के केस में देयर इज अ डबल बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 2। तो ये है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो निकल के आए इसका मतलब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड ही नहीं है, तो वी कैन इजीली से द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। लास्टली कई बार ऐसा होता है जब दो स्पीशीज कंपैरिजन के लिए हमको दी जाती हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम निकल के आता है। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो कैसे हम स्टेबिलिटी का पता लगाएंगे? उसके लिए दिस इज द पॉइंट वी नीड टू रिमेंबर, मोर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब मोर स्टेबिलिटी। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, जिसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, एंड इन केस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो वहां पर स्टेबिलिटी कम हो जाती है। आफ्टर दिस we can also find out the magnetic behavior from the electronic configuration। अब मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है तो ये बेसिकली दो टाइप्स का है, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक स्पीशीज वो होती हैं जहां कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। एक हो सकता है, एक से ज्यादा सिंगल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी के पास कोई एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, देखो डाई डाई का मतलब होता है दो, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स दो दो के पेयर्स में अगर हैं ऐसी स्पीशीज को बोला जाता है डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वाले अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वेयरएज डायामैग्नेटिक में रिपल्शन हो जाता है थोड़ा बहुत। लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो सपोज हम बात कर रहे हैं B2 मॉलिक्यूल की। अब बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन दो बोरोन्स को हमने कंसिडर किया है तो टोटल 5 into 2 देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले तो आप याद रखना ये एक मॉलिक्यूल है ना कि एटम। तो जो नॉर्मल वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s 2s वाला वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना पड़ेगा। तो वो हमने डिस्कस कर ही लिया था। तो क्या होगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद आता है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 2 4 6 8। इसके बाद क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम है, ठीक है, सेम होने की वजह से हम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ 0 नहीं दे सकते। इफ यू रिमेंबर हुंस रूल, तो अगर 2 ऑर्बिटल्स या 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करते हैं, उसके बाद वापिस आके पेयरिंग करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 4 6 8 तक तो ओके था। अब क्योंकि एनर्जी सेम है तो 9 10 हमने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसके बाद और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। अब हम फाइंड करेंगे बॉन्ड ऑर्डर यूजिंग द फॉर्मूला हाफ Nb माइनस Na। तो Nb मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये होते हैं बिना स्टार वाले बिना एस्ट्रिक वाले। देखो 2 4 5 एंड 6। उसके बाद Na है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जहां जहां एस्ट्रिक लगा है वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये स्टार वाले देखो 2 है और 2 4। 6 माइनस 4 आ गया 2/2 यानी कि 1, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। तो बोरोन और बोरोन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। देन अगर मैग्नेटिक बिहेवियर देखना है तो सिर्फ आप कॉन्फ़िगरेशन को चेक करो,
और अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जनरली पेयर्ड ही होते हैं, तो आपको सिर्फ लास्ट में चेक करना है। तो लास्ट में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हमको दिखाई दे रहे हैं, पेयर्ड तो नहीं है ये, सिंगल होने की वजह से द मैग्नेटिक बिहेवियर इज पैरामैग्नेटिक। एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, कंपेयर द स्टेबिलिटीज एंड फाइंड मैग्नेटिक बिहेवियर। अब यहाँ पर 3 स्पीशीज गिवन है, O2, O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। तीनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब पहले हमारे पास O2 है, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर इज 8, बट देयर आर 2 ऑक्सीजन्स, तो इंटू 2 करेंगे, टोटल वी हैव 16 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ सिंस दिस इज अ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है। फिर आता है 2px 2py 2pz, तो हो जाएगा पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। टोटल हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6 8 9 10, फिर पेयरिंग करेंगे 11 12 13 14 अगेन 15 16। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई। बॉन्ड ऑर्डर एज पर दिस फॉर्मूला हाफ Nb माइनस Na। Nb मतलब विदाउट एस्ट्रिक विदाउट स्टार, तो 2 4 6 8 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और जो एंटी बॉन्डिंग है एस्ट्रिक वाले, तो एस्ट्रिक वाले हैं 2 4 5 एंड 6, तो 10 माइनस 6 4/2 यानी कि 2 आ गया। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे पता चलेगा? जनरली अंदर के तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड ही होते हैं, बाहर देखो ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो सिंगल होने की वजह से दिस वन इज पैरामैग्नेटिक। ऐसे ही हम लोग अब O2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो O2 के पास तो होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस साइन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर चुका है, तो हमने -1 किया, हमें मिल गया 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल किया, बॉन्ड ऑर्डर सेम वे में कैलकुलेट किया, ये निकल के आ गया 2.5। ऐसे ही तीसरा केस है O2 नेगेटिव का। अब O2 में तो होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स, और -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये और गेन कर चुका है, तो हमने +1 कर दिया, टोटल मिल गए 17। तो अब 17 का कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 16, फिर वापस आके पेयरिंग की 17। अब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर फाइंड किया, बॉन्ड ऑर्डर हमको मिला 3/2 यानी कि 1.5। यहाँ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो दिस वन इज अगेन पैरामैग्नेटिक। अब तीनों को कंपेयर करना है, तो देखो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर हमको यहाँ दिखाई दे रहा है O2 पॉजिटिव में, दिस इज द मोस्ट स्टेबल। उसके बाद 2 वाला आ जाएगा O2, और लास्ट में 1.5 वाला आएगा O2 नेगेटिव। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके हम लोग स्टेबिलिटी वाइज उनको अरेंज कर सकते हैं। तो बस क्या याद रखना है, मोर बॉन्ड ऑर्डर का मतलब मोर स्टेबिलिटी, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो पैरामैग्नेटिक, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो डायामैग्नेटिक।